आपको करना है तो वन नेशन वन पेंशन करे, आपको करना है तो वन नेशन वन स्कूल करे। सीएम के बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, राष्ट्रपति का बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, प्रधानमंत्री का बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, विधायक का बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, MBBS डॉक्टर का बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है। इस वक्त भारत में एक अलग होड़ लगा हुआ है। आपको बता दूं कि एक तरफ NDA तो दूसरी तरफ इंडिया पार्टी, दो पार्टियां भारत में होड़ लगी हुई है। इसको लेकर के एक और सूचना आ रहा है जो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। भारत के तत्काल प्रधानमंत्री जो है वो चाहते हैं कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन हो। वन नेशन और वन इलेक्शन होने से चुनाव आयोग का खर्च कम होगा, समय की बर्बादी कम होगी और आचार संहिता से लोग बचेंगे। वही दूसरी तरफ इंडिया का जो गठबंधन है उन लोगों का कहना है कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन हो उससे अच्छा है वन नेशन वन इनकम होना चाहिए। मैं अपने भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मैं अपना विचार देना चाह रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम होना चाहिए, क्योंकि भारत के कई एक राज्यों में, भारत देश जो है कई एक राज्यों में विभक्त है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, चेन्नई, गुजरात, तमाम 28 राज्य में विभक्त है भारत देश। तो उस स्थिति में किसी राज्य का जो है न्यूनतम राज्य सरकार का आमदनी कुछ और है, कुछ और राज्य का न्यूनतम आमदनी कुछ और है। तो इस तरह से इनकम जो है अलग अलग राज्य का एक अलग अलग इनकम का एक ग्राफ है। तो उस स्थिति में वन नेशन वन इनकम का बात होनी चाहिए। वही दूसरी तरफ आप यदि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो भारत के तमाम जो क्षेत्रीय दल है उसको काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। वही मैं बता दूं कि ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो आज मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन से किसी राज्य का मौसम कुछ और रहता है, किसी राज्य का मौसम अलग और रहता है। जैसे यदि आप जून के महीने में चुनाव करवाते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन करवाते हैं, तो आप चले जाएं उत्तराखंड में, उत्तराखंड चले जाए तो वहाँ भूस्खलन जैसे बहुत सारी समस्या होती है। तो उस स्थिति में उत्तराखंड का जो नागरिक है वह कैसे मतदान कर पाएगा? वो पहले अपना जान बचाएगा या वो मतदान करेगा? वही दूसरी तरफ वही जून के महीने में आप चले जाए तमिलनाडु, चेन्नई, बेंगलुरु, इन तमाम राज्यों में जाएंगे आप तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ जाने के बाद आपको गर्मी का एहसास होगा। तो आप देख सकते हैं एक राष्ट्र तो एक ही राष्ट्र में एक तरफ गर्मी है तो दूसरे तरफ भूस्खलन है। आप बताइए कि उस स्थिति में एक राष्ट्र एक वन नेशन वन इलेक्शन वो कैसे संभव हो पाएगा? भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन उससे खर्च कम होगा। मैं आपको बता दूं भारत में सबसे ज़्यादा किसी का ऑफिस है तो वो बीजेपी का है। बीजेपी के जिस जिला में जाएंगे, भारत के तमाम जिलों में जाएंगे आप, सभी जिला में 1 एकड़ 2 एकड़ में आप उनका एक अपना ज़मीन होगा और भव्य मकान होगा। भारत सरकार जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन का कर्ज माफ़ कर दिया। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं भारत सरकार कमज़ोर दिख रही है। उनको समझना चाहिए, परखना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम होना चाहिए, और वन नेशन वन इनकम होगा तो भारत के तमाम जो राज्य हैं उस सभी राज्य में एक समान उसका पैसा में मजदूर को मजदूरी मिलेगा। वन नेशन वन पेंशन करना चाहिए, क्योंकि भारत में जितने भी राज्य हैं वो राज्य सरकार अपने अपने शक्ति अनुकूल, अपने अपने वस्तु स्थिति अनुकूल वो वृद्धाजनों को, विकलांगजनों को, विधवाजनों को पेंशन प्रोवाइड करती है। जैसे मैं बता दूं आपको कि बिहार में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये तमाम जो पेंशन है वो बिहार में मात्र 400 रुपया दिया जाता है। यानी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन मात्र 400 रुपया दिया जाता है। यह विडंबना है भारत सरकार का। वही मैं दूसरी तरफ बता दूं, आप दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये तीनों पेंशन 2500 रुपया दिया जा रहा है। वही राजस्थान में जाएंगे तो 1000 रुपया दिया जाता है। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन करना चाह रहा है, इसके बजाय ये कर दें वन नेशन वन पेंशन।
ताकि भारत के जो तमाम वृद्धा हैं, भारत के तमाम जो विधवा हैं, भारत के तमाम जो विकलांग हैं, उनको एक राहत मिल सके। करना ही है तो वन नेशन वन स्कूल कर दें। चूँकि भारत के तमाम जो राज्य हैं भले ही से शिक्षा के ऊपर दावा कर रही है, लेकिन वो सारा दावा फेल नज़र आ रहा है। चूँकि आप देख सकते हैं, एक कहावत है, एक किसी ने कहा था, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, सबका शिक्षा एक समान। इसलिए और वो एक समान शिक्षा नहीं हो पा रहा है। डीएम के बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, राष्ट्रपति का बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, प्रधानमंत्री का बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, विधायक का बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, एमबीबीएस डॉक्टर का बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है, और एक मजदूर का बेटा किसी और स्कूल में पढ़ रहा है। तो उस स्थिति में उस अनुकूल वो हो नहीं पा रहा है, वो शिक्षा एक समान नहीं हो रहा है, जिसके चलते आए दिन मजदूर, गरीब, किसान, लाचार व्यक्ति का जो बच्चा है वो उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहा है। आपको करना है तो वन नेशन वन पेंशन करे, आपको करना है तो वन नेशन वन स्कूल करे, ताकि मेरा भारत के जो स्कूल व्यवस्था है वो सुधर सके, शिक्षा व्यवस्था है वो सुधर सके, और एक भारत के जो है डंका पूरा विश्व में बज सके। भारत का पहचान शिक्षा के क्षेत्र में एक विकराल रूप ले सके, और एक हमारे जो भारत के जो वही चाणक्य वाला, वही नालंदा विश्वविद्यालय जैसा एक रूपरेखा तैयार हो जाए, और विदेश से लोग आए और भारत के नगरी में पढ़ने का काम करें। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए, एमएलसी और डीएम, एसपी, कलेक्टर, बीडीओ, सीईओ, इन तमाम का जो बच्चे हैं और एक मजदूर का बच्चे हैं, वो सभी एक स्कूल में पढ़े, और जिसके चलते शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो सके। इसलिए आपको वन नेशन करना है। वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय आप वन नेशन वन शिक्षा करें, वन नेशन वन पेंशन करें। बाकी बात ये वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।